नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो यूट्यूब पे पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसमें पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विज्ञान विषय का मॉडल पेपर सेकंड। एक मॉडल टेस्ट हो चुका है, दूसरे की बात आज हम करेंगे। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। रीट पैटिक्स सेट 2 विज्ञान रीट परीक्षा 2020 मॉडल टेस्ट सेकंड की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय होता है। इसमें ऑप्शन रॉन्ग है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति की पहली समीकरण क्या होती है? गति की 3 समीकरण न्यूटन द्वारा दी गई। पहली समीकरण होती है v = a क्रॉस t, यानी v वेग होता है और a त्वरण होता है और t समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है मोमबत्ती का जलना, फीते का जलना, मोमबत्ती का पिघलना, लकड़ी का जलना। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें वस्तु की जो रंग, रूप, आकार, गंध आदि में परिवर्तन होते हैं, जबकि उसकी रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मोमबत्ती का पिघल लेना है तो उसमें रासायनिक संगठन तो वही रहेंगे, तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का रंग, रूप, आकार, गंध, अवस्था आदि का बदलना क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया था आपको भौतिक परिवर्तन होगा, जिसमें रंग है, आकार है, रूप है, गंध है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था, गैस अवस्था से ठोस अवस्था में, ऐसे अवस्था में परिवर्तन आदि क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज एक प्रकार का है। ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत है। दालें हैं, अंडा है, अनाज है, ये सभी है प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना, पानी से भाप बनना, स्पंज का दबना, दूध से दही बनाना। इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन सा? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन और गुणों में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। उसे भौतिक परिवर्तन के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो दूध से दही है बन जाएगा, तो उसके रासायनिक संगठन है, उसके रासायनिक गुण है वो बदल जाते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। सूचक किसे कहते हैं? जैसे कोई जो पदार्थ है अम्लीय है या क्षारीय, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? जिसका उपयोग करते हैं पता लगाने के लिए अम्लीय है, क्षारीय, तो उसको सूचक कहते हैं। ठीक है। अम्ल और क्षार की गुण का पता लगाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो सूचक कहलाते हैं। जैसे है, तो इसमें सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम यानी मानव निर्मित सूचक। तो प्राकृतिक सूचक कौन से होंगे ये पूछा गया है। तो हल्दी है एक प्राकृतिक सूचक है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ भी प्राकृतिक सूचक है, और लिटमस पत्थर ये भी प्राकृतिक सूचक है। उपरोक्त सभी होंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट
से करे तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अम्ल है, कोई भी अम्ल है उसकी क्रिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 है, उसकी अम्ल के साथ रासायनिक क्रिया कोई रिएक्शन करवाते हैं तो क्या कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये CO2 गैस उत्पन्न होती है। हमेशा याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, दही से मक्खन कौन सी विधि से अलग किया जाता है? दही से मक्खन कौन सी विधि से अलग किया जाता है? अपकेंद्रण विधि के माध्यम से दही से मक्खन को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा गति करना एवं भोजन पकड़ने में, अमीबा के जो होता है उसको गति करने के लिए और भोजन पकड़ने के लिए सहायक है। वही दांत्र, आमाशय, पादाव, पादाव। हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया जिस अंग में पाई जाती है वह है, पाचन की क्रिया किस में संपन्न होती है उसका नाम पूछा गया है। तो आमाशय में क्या होती है पाचन क्रिया की? मुख्य अंग है पाचन क्रिया का आमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय की आंतरिक भित्ति श्लेष्मा पाचन रस के साथ कौन सा अम्ल स्रावित करता है? तो इसमें होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। क्या होगा? HCl। HCl याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो स्रावित करता है। सोरे का अम्ल का रासायनिक सूत्र है, सोरे का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है इनमें से? देखो, HNO3 नाइट्रो हाइड्रो, ये HCl, H2SO4, CH3COOH, इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? HNO3 होगा, सोरे का अम्ल होगा HNO3। क्षार के गुण निम्न में से सही है। क्षार के गुण क्या क्या होते हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं या नीला लिटमस को लाल कर देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। उपरोक्त सभी क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, तो राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। जबकि अम्ल है वो नीला को लाल कर देते हैं। याद रखेंगे, स्वाद में खट्टे होते हैं, ये अम्ल का लक्षण है। मछली के हृदय में होते हैं 2 आलिंद 1 नीले, 1 आलिंद 2 1 नीले, 1 आलिंद 2 नीले, 2 आलिंद 2 नीले। तो मछली में के जो हृदय होते हैं उसमें 1 आलिंद और 1 ही नीले होता है, जबकि मेंढक में 2 आलिंद और 1 नीले होता है, मनुष्य में 2 आलिंद 2 नीले होता है। याद रखेंगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत है ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत है ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। नेक्स्ट है, शीत रेगिस्तान की विशेषता है तापमान कम होता है, जंतुओं की संख्या कम होती है, पेड़ पौधे कम होते हैं। तो सभी ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में श्वसन होता है त्वचा, क्लोम, फेफड़े, श्वास रंध्र। तो कीटों में त्वचा द्वारा श्वसन होता है। कीटों में त्वचा द्वारा नहीं होगा, श्वास रंध्र हुई है, राइट आंसर होगा श्वास रंध्र। कीटों में क्या होता है? श्वास रंध्रों के द्वारा श्वसन क्रिया होता है। त्वचा द्वारा
श्वसन करता है? मनुष्य, मछली, कॉकरोच, केंचुआ। केंचुआ है जो श्वसन क्रिया है वो त्वचा द्वारा करता है। कोहनी और कंधे के बीच की अस्थियों को कहते हैं? कोहनी और कंधे के जो बीच की अस्थि होती है उसे ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। हाथ के अंगूठे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? हाथ के अंगूठे में अस्थियों की संख्या 2 होती है, जबकि अंगुली में 3 होती है। याद रखेंगे। अस्थियों में गति किस कारण होती है? मांसपेशियों के फैलने से, सिकुड़ने से, दोनों से? इनमें से नहीं, कोई नहीं। तो अस्थियों में गति है वो सिकुड़ने और फैलने दोनों की क्रिया होती है, तब होती है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक सौर दिन किसके बराबर होता है? यानी एक सौर दिन में कितना समय होता है? एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच, एक सप्ताह का समय, एक वर्ष का समय, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का। ये सही होगा। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का जो समय होता है उसको एक सौर दिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? टाइफाइड, खसरा, मेरास्मस एवं क्वास्कियोर रंतोंदी। तो कौन सा होगा? मेरास्मस और क्वासियोरकर ये रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन है? प्रयोजन विधि है उसके जन्मदाता है किलपेट्रिक। ठीक है। खेल विधि की जन्मदाता है किलपेट्रिक, मॉन्टेसरी, HSHC, मेरिसन, हेनरी कोक। तो मॉन्टेसरी है इसके जन्मदाता थे खेल विधि के। शिक्षक और छात्रों के मध्य चर्चा की प्रक्रिया की अवस्थाएं हैं? नियोजन अवस्था, क्रियान्वयन अवस्था, मूल्यांकन अवस्था। ये सभी होंगी शिक्षक और छात्रों के मध्य चर्चा की प्रक्रिया की अवस्थाएं। सतत मूल्यांकन की विद्या है? आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि, पारंपरिक मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि, 1 व 3 दोनों। तो 1 व 3 दोनों ऑप्शन राइट होंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से त्रिविमीय उपकरण है? त्रिविमीय उपकरण कौन सा है? फ्लेनन बोर्ड, चार्ट, डायोरामा, परियोजना। तो डायोरामा है, ये त्रिविमीय उपकरण है। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।